नमस्कार। मैं रुचि देव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि पेड़ के चारों तरफ बहुत सारी भीड़ जमा है। राजा पास गए तो क्या देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा प्रवचन दे रहा है। उसका प्रवचन सुनकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। उसके ज्ञान से राजा बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गए। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, राजा उस बच्चे के सामने गए और कहने लगे कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं इस राज्य का राजा हूं और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी कि तुमने कभी कोई कल्पना भी नहीं की होगी। बच्चे ने कहा कि महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। तो राजा ने कहा बताओ। बच्चे ने कहा कि महाराज, जब मैं भोजन करूं तो आपको भूखा रहना होगा, जब मैं सोऊं तो आपको जागना होगा, और जब मैं किसी परेशानी में पड़ूं तो आपको अपना हर काम छोड़ करके मेरे पास आना होगा। तो राजा ने कहा कि असंभव, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो बच्चे ने कहा कि महाराज, आपके लिए असंभव है लेकिन किसी के लिए वो संभव है, तो भला मैं उसकी शरण को छोड़ करके मैं आपकी शरण में क्यों आऊं? उस ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो जागता है ताकि मैं सुकून से सो सकूं। वो भूखा रहता है ताकि मैं भरपेट भोजन कर सकूं। और जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ता हूं तो बिना बुलाए ही वो मेरी रक्षा करने के लिए मेरे मेरे पास चला आता है। तो ऐसे ईश्वर को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो सच है दोस्तों, इस भीड़ भाड़ वाली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस भागम भाग वाली दुनिया में हम ईश्वर को भूल चुके हैं। हम ईश्वर को तभी याद करते हैं जब हमें कोई मुसीबत आती है, जबकि वो सर्वशक्तिमान है। वो हर पल हमारे साथ है और हमारी रक्षा कर रहा है, हमें देख रहा है। तो दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ, शाम 5 बजे मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।